नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जीना नहीं है, मुझे मरने दो, मुझे मरने दो। मेंटल हॉस्पिटल के वार्ड नंबर 4 से आवाज आ रही थी। 25 साल की रूही 50 साल की ऐसी महिला लग रही थी जिसके चेहरे की चमक चली गई थी। सांवला रंग, लंबे बाल, रूही मूर्ति जैसी लगती थी, पर आज वह पत्थर से सख्त लग रही थी। वह 1 महीने से वहां भर्ती थी क्योंकि उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया था। उसका केस देख रही डॉक्टर मेघा ने उसके पिछले जीवन के बारे में जानना चाहा। उन्होंने सभी जानकारी उसके गांव में जाकर ली। वह एक बहुत बुद्धिमान और बहुमुखी व्यक्तित्व की लड़की थी। उसे 12वीं कक्षा में 98 अंक मिले थे। उसके पिता चाहते थे कि वह डॉक्टर बने, लेकिन उसका एक अलग ही विचार था। वह एक शिक्षिका बनना चाहती थी। उसका मानना था कि भारत का भविष्य भावी पीढ़ी पर निर्भर है। तब उसका भावी नागरिकों को लायक बनाने का सपना था। उसके पिता ने भी उसका दाखिला बीए में करा दिया। फर्स्ट ईयर चालू हुआ। 2 महीने में ही वह कॉलेज में मशहूर हो गई। सांवली होने के बावजूद वह गायक, चित्रकार और सभी कलाओं में पारंगत थी। इसके चलते उसने अपना एक अलग फैन बेस तैयार कर लिया था। उसमें अमन भी था। अमन बहुत सुंदर, गोरा, कद-काठी में लंबा, पैसे वाले घराने का बेटा था। वह इस क्षेत्र में कैसे आया, यह तो प्रश्न चिन्ह था ही। कॉलेज की सभी लड़कियां उस पर फिदा थी, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ रूही पर था। उसे उसके बिना कुछ भी नहीं सूझता था। वह उसकी हर हरकत पर नजर रखता था। यह मामला रूही की नजरों से नहीं बचा था, लेकिन उसको लगता था कि सभी अमीर लड़के बिगड़े हुए होते हैं। ईमानदारी तो होती ही नहीं लड़कों में, इसीलिए वो जानबूझकर उस पर ध्यान नहीं देती थी। लेकिन एक दिन रूही पैदल घर जा रही थी। उसकी बेस्ट फ्रेंड भारती उसके साथ थी। अमन ने उनके सामने कार रोकी और रूही आगे निकल गई। अमन भी गाड़ी से उतर गया और जिद करके रूही और भारती को कार में बिठा लिया और दोनों को घर छोड़ आया। उसी दिन से उनकी दोस्ती और पक्की हो गई। दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। 2 साल के अंदर ही दोनों में गहरा प्यार हो गया। आज रिजल्ट का दिन था, क्योंकि रूही कॉलेज में फर्स्ट आई थी। अमन भी अच्छे अंकों से पास हो गया। दोनों को नगर पालिका के प्राथमिक विद्यालय में नौकरी मिली। दोनों सेटल हो गए थे और सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन एक दिन अचानक अमन के पिता ने इन दोनों को साथ में देख लिया। अमन ने अपने प्यार के बारे में सब कुछ बता दिया, लेकिन उसके पिता ने अपनी दोस्त की बेटी मधु से अमन की शादी करवा दी। यह खबर रूही तक पहुंची और उस दिन से लेकर आज तक ऐसी हो गई है। यह सब जानकर डॉक्टर मेघा को बहुत दुख हुआ। उन्होंने उसकी बहुत मदद की। उचित उपचार का उपयोग करके उसे इस स्थिति से बाहर निकालने में मदद की। करीब 6 महीने बाद रूही पहले की तरह सही हो गई। वह एक नए दृढ़ संकल्प के साथ अस्पताल से बाहर आई। उसने खुद को आदिवासी क्षेत्र में स्थानांतरित कर लिया। वहाँ के बच्चों को पढ़ाने, उनकी कठिनाइयों को समझने और उन्हें प्रगति के राह में लाने का बीड़ा उठाया। उसका पुनर्जन्म हुआ था। अब वह इन बच्चों के लिए अपना जीवन बिताने के लिए तैयार थी। अपने हंसमुख और प्यार भरे स्वभाव के कारण वह वहाँ सभी की चहेती बन गई। वह स्कूल में दोहरी अध्यापिका के रूप में कार्यरत थी। वहाँ के प्रिंसिपल भी उसके पिता के समान स्नेह थे। वह उसे अपनी बेटी की तरह मानते थे। दोनों पति पत्नी रूही को खूब लाड़ प्यार करते थे। प्रिंसिपल की विदाई होने वाली थी, इससे वह बहुत उदास महसूस कर रही थी। रूही को यहाँ बसे हुए अब 2 साल हो गए थे।
लेकिन यादों ने उसका साथ नहीं छोड़ा था। कभी कभी वह बहुत दुखी होती, लेकिन आखिरकार वह खुद अपने मन को समझा लेती। आखिर प्रिंसिपल के विदाई का दिन आ ही गया। बेहद भावुकता से उन्हें विदाई दी गई। गांव वालों ने बड़ा आयोजन किया। रूही अकेली रह गई। उस दिन वह बहुत रोई। अगले दिन जब स्कूल में गई तो उसे पता चला कि एक नए शिक्षक स्कूल में आए हैं। सरपंच शिक्षक को स्कूल ले आए। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि वह नया शिक्षक अमन था। उसने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं दिखाया। उनके स्वागत के लिए एक समारोह आयोजित किया गया। सरपंच और ग्रामीण सभी समारोह में गए। अब तो रूही से नहीं रहा गया। उसने उनसे पूछा कि तुम यहाँ क्यों आए हो? तुमने मुझे फंसाया और अब तुम देखने आए हो कि मैं जिंदा हूँ या मर गई। यह कहते हुए उसकी आंखों में लगातार आंसू बह रहे थे। अमन की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। अमन बोला, अरे सिर्फ मुझे एक बार अपना पक्ष रखने का मौका दो। और वह बोलने लगा, पिताजी ने मेरी कुछ नहीं सुनी और मेरी शादी करवा दी। मैंने उस लड़की को सब कुछ बता दिया था कि मैं सिर्फ रूही से प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें अपने दिल में जगह नहीं दे सकता। वह भी कुछ नहीं बोली। वह समझदार थी। 2 महीने बाद उसने मुझे तलाक दे दिया और उसने किसी और से शादी कर ली। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने तुम्हारा पता लगाया और बड़ी मेहनत से मुझे यह स्कूल मिली। तुमसे दूर होकर भी मुझे कभी खुशी नहीं हुई। मैं अपनी बाकी की जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ रूही। विल यू मैरी मी रूही? रूही ने जल्दी से अमन को गले से लगा लिया। अमन ने कहा कि नियति को भी यही मंजूर था।